हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं कि हम ऐसा क्या कर दें ट्रांसफार्मर में कि ट्रांसफार्मर बिल्कुल भी और कभी भी ना चले, मतलब कि खराब नहीं होगा तो चलेगा भी नहीं। तो दोस्तों मैं हूं आपका अपना भाई तौसीफ और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो फाइनली दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों बात ये आती है कि हम अपने ट्रांसफार्मर में ऐसा क्या कर दें कि कभी भी ना जले। दोस्तों अगर इसको हम देखें, इस बात को अगर हम देखें तो बहुत हैवी बात है, मतलब कि ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बात है कि इसको शायद सोचने से भी कुछ कह नहीं सकता। दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं कि इतनी कितनी हैवी बात है ये। पर दोस्तों हम आपको बताएंगे कि ऐसा हमें क्या करना है कि ट्रांसफार्मर जले ना, ठीक है। और जलता किस कारण है, जलता है सिर्फ गर्म होने की वजह से। और गर्म किस वजह से होता है, हमारा लोड ज़्यादा पड़ने से, या हमारी रीलों में जो हम रिले यूज करते हैं वो एक दूसरे से चिपक जाती हैं, वो अपना सही से बैलेंस नहीं बना पाती हैं, एक दूसरे पॉइंट से नहीं इधर से उधर क्रॉस कर पाती हैं। तो इस कारण हमारे ट्रांसफार्मर गर्म होता है और फिर जल जाता है। अब दोस्तों इन कमियों को हमें कैसे दूर करना है, तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगा, आप समझदार हैं, ठीक है। आपको मैं एक मान लेता हूँ, मैं कस्टमर हूँ, ठीक है, मैं एक कस्टमर हूँ, ठीक। और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भैया मुझे एक स्टेबलाइजर चाहिए 5 किलोवाट का, ठीक है। आपने कहा ठीक है बन जाएगा। आपने क्या किया, आपने वीडियोस को देखा, बहुत सी वीडियोस को देखो, ठीक है, देखा आपने, या आपके पास पहले का भी कोई डाटा हो या आपके माइंड में भी कोई डाटा हो, ठीक है। आपने वो डाटा उस ट्रांसफार्मर को बना दिया उस डाटे पे, ठीक है, जो आपके पास पहले था या आपने देखा या अभी लेटेस्ट में जो भी कुछ, ठीक है, आपने उस ट्रांसफार्मर को बनाया, ठीक है। समझना मेरी बात को यहीं पर ध्यान से। आप वो बनाने के बाद आप वो कस्टमर ले गया, ठीक है। अब वो कस्टमर लेके गया, अब वहाँ पर पता चला 2 दिन के बाद या 10 दिन के बाद या 1 महीने बाद या 2 महीने बाद हमारा ट्रांसफार्मर जल गया। अब इसमें कारण क्या है दोस्तों, सबसे पहली चीज तो गलती सिर्फ आपकी है, इसमें किसी और की नहीं है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली चीज को तो सुनो ध्यान से। यहाँ पर मान लेता हूँ दोस्तों मैंने आपको एक 5 किलोवाट का डाटा दिया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, इसको समझना ध्यान से। मैंने आपको 5 किलोवाट का डाटा दिया है और मैंने दिया है सिर्फ 10 आइटम चलाने के लिए। मान लेता हूँ 10 आइटम इस स्टेबलाइजर से चल जाएंगे। ये 5 किलोवाट का स्टेबलाइजर हो गया, इस पर 10 आइटम चल जाएंगे, 10 या 12 जो भी हो, ठीक है। अब मान लेता हूँ वो 10 आइटम जो हैं वो दूसरे घर में भी चलो चल जाएंगे, ठीक है। 10 आइटम वहाँ भी चल रहा है दूसरे घर में, और 10 आइटम चलो मान लेते हैं हम तीसरे घर में भी चल रहा है। अब ये बताओ मुझे कि 10 आइटम के सभी के घर में ही चलना है? अरे कहीं पर कम भी हो सकते हैं और कहीं पर ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सभी लोग 10 ही आइटम चलाएंगे। अब यहाँ पर करना क्या है, आपको चलना है सिर्फ कस्टमर की बात पे। मैं आपको हमेशा यही कहता हूँ, कोई भी चीज़ बनाओ उसको पहले समझो कि जी है क्या चीज़। जब आपको पता होगी उसी चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज होगी तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। अब आपको पास कस्टमर आया, अब कस्टमर के घर पे हैं 12 आइटम और हमारे पास है 10 आइटम का डाटा, ठीक है। आप सबसे पहले हम कस्टमर से क्या बोलेंगे, भैया आपको क्या क्या आइटम चलाना है,
ठीक है, आपको क्या क्या आइटम चलाना है। मान लेता हूँ कस्टमर बोलता है भैया मुझे ये चलाना, मुझे ये चलाना, मुझे ये चलाना। आपने देखा लोड का उसका पूरा जो था लोड निकाला, उसका पूरा कैलकुलेट किया लोड कि ये इतने किलोवाट का हो रहा है। ठीक है, मान लेते हैं 5000 वाट का लोड हो रहा है। ठीक है, अब वहां पर हमारे पास जो डाटा है वो है 4500 वाट का या 4800 वाट का। अब आपको भी तो नहीं पता है कि ये 4800 वाट का या 5000 वाट का या 6000 वाट का। सबसे पहली चीज तो होती है एक्सपीरियंस। मैं आप लोगों से हमेशा यही बोलता हूँ, एक्सपीरियंस हो तभी उस काम को करें। और एक्सपीरियंस आएगा कैसे, चलिए यहाँ पर पहले क्लियर करते हैं एक चीज को। अब आपको कस्टमर के हिसाब से आप चलेंगे। सबसे पहली चीज आपको देखना है वोल्टेज रेंज, इनपुट वोल्टेज रेंज, स्टार्टिंग वोल्टेज रेंज बता रहा हूँ। स्टार्टिंग इनपुट वोल्टेज रेंज 90 या 60 वोल्ट है या फिर हमारा 140 वोल्ट है। ठीक है, अब जहाँ पर बात आती है 140 वोल्ट पे तो ये बिल्कुल खड़ा हो गया हमारा ट्रांसफार्मर। ठीक है, और जहाँ पर आती है 60 वोल्ट की बात तो ये बिल्कुल डाउन होता है। डाउन की कंडीशन में ये हमारा लोड चलाता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो हमारा जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो होता है मेरा 90 वोल्ट। 90 वोल्ट से स्टार्टिंग रहती है इनपुट रेंज की, ये स्टैंडर्ड साइज है। ठीक है, इनपुट रेंज हमारी हो गई 90 वोल्ट की। लास्ट इनपुट रेंज हमारी मान लेते हैं सिंगल फेस है या फिर डबल फेस। डबल फेस मान लेते हैं 440 तक है या फिर 418 या 500 तक। ठीक है, डबल फेस में ये तीन ही क्वालिटी चलती है। ठीक है, और सिंगल फेस में हमारा 280 या 270 या फिर 300। ठीक है, अब मान लेते हैं सिंगल फेस का हमने इनपुट रेंज पूरा निकाला। अब हमें यहाँ पर एक चीज और भी देखना है कि हमारा जो वाटेज है उस वाटेज पे, जैसे कि मान लेते हैं उस पर 10 आइटम चल रहा है। अब वो 10 आइटम की कंटिन्यू रनिंग करेंगी क्या, पहले उन चीज़ों को देखना है। अब कस्टमर से आपको ये बात नहीं पूछना है कि भैया कि ये चीज़ सभी चीज़ें, ये चीज़ आपको खुद देखना है कि हमारे जैसे पंखे होते हैं ये तो गर्मियों में चलते ही हैं। हमारे जैसे वॉशिंग मशीन हो गया ये तो चलिए एक दूसरे दिन छोड़ के चलता है। इस तरीके से आपको देखना है कि इसमें कंटिन्यू कौन सा चलने वाला आइटम है। कंटिन्यू का मतलब समझते हैं ना, जैसे लाइट हो गया, फैन हो गया, गर्मियों में हमेशा चलते रहते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब सिंपली आपको क्या करना है, आपने इतना सब कुछ निकाल लिया। ठीक है, अब आपको देखना यह है हमारा ट्रांसफार्मर में जो भी क्वालिटी और भी चीज़ें पड़ रही, ट्रांसफार्मर छोड़ के, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया हमारा, रिले हो गई हमारी, सर्किट हो गया हमारा, और चलिए मान लेते हैं 2 आइटम हमारे ज़्यादा मेन है, रिले और सर्किट। बाकी तो ये वोल्ट मीटर एमसीबी है तो फिलहाल ओवर में आएगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लेते हैं रिले हमें अच्छी क्वालिटी का यूज करना है। अगर हम लोकल क्वालिटी की यूज करेंगे तो उसमें एक भी रिला अगर चला जाएगा, मतलब कि ख़राब हो जाएगा, तो उसका लोड जो है हमारे ट्रांसफार्मर के ऊपर बैक मारेगा डायरेक्ट। समझ रहे हो ना इस चीज़ को। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और भी देखना है कि सर्किट हम कौन सा यूज कर रहे हैं। सर्किट भी अगर हम मान लेते हैं सर्किट डबल फेस का या सिंगल फेस का यूज कर रहे हैं, हम सिंगल फेस का यूज कर रहे हैं सर्किट। ठीक है, तो सर्किट वो आपको पता होना चाहिए कि हमने इसको पहले यूज किया था तो ये बेस चल रहा था। क्योंकि सर्किट भी ऐसे होते हैं ना, क्योंकि सर्किट में भी कभी कभी धोखा हो जाता है कि सर्किट। आप सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या करना है, आपको जब भी आप स्टार्टिंग में जब उसको चेक करें, जब आपने बनाया तो उसकी जब उसको चेक करते हैं ना, टेस्टिंग जब उसकी करते हैं तो टेस्टिंग में कम से कम 15 मिनट आप उसको दें। 15 मिनट टेस्टिंग कैसे करी जाती है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। क्यों टेस्टिंग जब आप अच्छे से उसकी करेंगे, एक एक चीज़ आप उसमें देखेंगे, एक एक चीज़ को जब आप समझेंगे, तभी आपको उसमें एक क्वालिटी नज़र आएगी कि हाँ इसमें जो है अब कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। समझ रहे हो ना दोस्तों, यही चीज़ें होती हैं जो कि मैंने आप लोग को बताई हैं। ठीक है, और इन चीज़ों से आप बहुत अच्छे से समझे भी होंगे। और मैं एक चीज़ और भी क्लियर करता हूँ, ये एक्सपीरियंस आपको ऐसे भी नहीं आएगा। ठीक है, ये एक्सपीरियंस आपको ऐसे नहीं मिल पाएगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि अपना इंस्टीट्यूट खोलने के लिए, ठीक है, तो मैं अपना इंस्टीट्यूट मैं सोच रहा हूँ मार्च में ओपनिंग करने के लिए सोच रहा हूँ। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो मुझे पता चले कि इंस्टाग्राम पे मुझे कौन कौन मैसेज कर रहा है। ठीक है, तो फिर मैं उसी हिसाब से जो है अपनी क्लास स्टार्ट कर दे दूँगा। ठीक है, स्टार्ट कर दूँगा और बहुत कम पैसों में निपटाऊँगा। ठीक है दोस्तों, और कम से कम 10 से 15
स्टूडेंट तो हो कम से कम, ठीक है। तो 15 स्टूडेंट मिल जाएंगे तो मैं तुरंत क्लास अपनी स्टार्ट कर दूंगा 1 मार्च से, और जितने भी कन्फ्यूजन डाउट जितना भी होगा बस सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बस आज के लिए फिलहाल इतना ही, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनों का ख्याल रखिएगा दोस्तों। और हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिएगा पॉप इलेक्ट्रॉनिक के नाम से, ठीक है। वहाँ पर हम आपको रिप्लाई देंगे, जो भी कुछ आपको पूछना है तो वहाँ पर आपको जवाब इसका मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों।